रे डायग्राम से जो हमने 4 रूल समझे थे उनकी हेल्प से अब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखकर। तो कॉनकेव मिरर की 6 पोजीशन हो सकती हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है, मैंने लिखा हुआ ऊपर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं कॉनकेव मिरर की हेल्प से। लास्ट में जो हमने 4 रूल पढ़े थे उन 4 रूल की हेल्प से अब हम ये इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो 6 इमेज बनती है आपकी और 6 पोजीशन हो सकती है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। पॉसिबल जो पोजीशन है वो कितनी है? 6 है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में बता देता हूं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? एट इन्फिनिटिव। ऑब्जेक्ट को हमने कहीं इन्फिनिटिव पे मान लिया है, एज्यूम कर लिया कहीं ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटिव पर रखा हुआ है, पीछे की तरफ। दूसरा केस है बियॉन्ड द सी, मतलब इन्फिनिटिव से थोड़ा पास और सी से थोड़ा पीछे कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उस कंडीशन में इमेज कैसी बनेगी, कहां बनेगी, वो हम समझेंगे। तीसरा केस है एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सीधा सी पे रख दिया जाए तो इमेज कैसी बनेगी, कहां पर बनेगी, वो हम समझेंगे। नंबर 4 पर आपका बियॉन्ड द सी एंड एफ, जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो इमेज कैसी बनेगी वो भी समझेंगे। और आपके 5th नंबर पर है एट एफ, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी। बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को आप ऐसा मानो कि ऑब्जेक्ट क्या आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो आपको और गौर से समझोगे इन्फिनिटिव से आ रहा था, आते 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 कितना आगे आ गया, यहां तक आ गया है। देखिए इन्फिनिटिव से आने वाला ऑब्जेक्ट कहां गया है? यहां आ गया है। तो ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट हम क्या कोई इंसान ही मान लेते हैं। मैंने माना कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटिव पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट कहां है? कहीं इन्फिनिटिव पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां से रे आ रही है। तो जब इन्फिनिटिव से रे आएंगे तो कैसे आएंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। तो रे आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से आ रही है? ये इन्फिनिटिव से आ रही है। इन्फिनिटिव से आने वाली रेज के लिए आपने क्या रूल पढ़ा था? जो इन्फिनिटिव से रे आती है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वो एक मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है। तो ये रे एक हमने चेक की, दूसरी रे मैंने माना कि एक रे और आ रही है इन्फिनिटिव से, कहीं जा सकती है। तो वो भी क्या होगी? जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद कहां जाएगी? वो फिर फोकस पे जाएगी। क्योंकि ये आपका मिरर कौन सा है? ये जो आपका कॉनकेव मिरर होता है ये एक कन्वर्जिंग मिरर है। ये सारी लाइट को कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज करना इकट्ठा कर देता है। जो भी इस पर रे आएंगी उन सारी रेज को इकट्ठा कर देता है। कहां इकट्ठा करता है? फोकस पे इकट्ठा करता है। तो पैरेलल आने वाली सारी रेज ऊपर से आए या नीचे से आए, वो कहां इकट्ठी हो जाती है? फोकस पर इकट्ठी जाती है। तो पहली कंडीशन थी जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हो, तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, मैंने माना कोई ऑब्जेक्ट रखा होता पीछे की तरफ, वो इन्फिनिटी पर था और आता आता वो जो उससे रे आ रही थी तो आने के बाद सारी फोकस पे इकट्ठी हो गई। तो इस कंडीशन में इंफॉर्मेशन इमेज के बारे में आप क्या दे सकते हो? देखो हम जो इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, इमेज की बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम बता सकते हैं उसके लिए कर रहे हैं। तो हमें कोई भी अगर एग्जाम में भी अगर कोई इमेज बनाने के लिए आएगी तो आपसे वो पूछेगा कि हाँ बताइए कैसी इमेज बनेगी। तो आपको फाइनली आपको निकालना है इन्फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सबसे पहले क्या निकालना है? पोजीशन। तो आप बताओ जब रे पैरेलल आ रही तो कहां पे इकट्ठी हुई है, कहां पर मिली है सारी? तो सारी रेज फोकस पर मिली। जिस पॉइंट पर दो पैरेलल रेज मिल गई हैं आने के बाद उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं फोकस पर मिली है। तो पोजीशन तो इसकी क्या हुई है? एट एफ। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज जो बन रही है उसकी पोजीशन क्या होगी? एट एफ। तो फोकस पर आपकी पोजीशन है। साइज क्या होगा? साइज आप देख रहे हो बहुत ज्यादा छोटा बन रहा है ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी बहुत छोटी इमेज बन रही है, तो साइज क्या बोल सकते हैं हम? छोटा, बहुत ज्यादा छोटा बोल सकते हैं, या फिर इसको साइंस में बोलते हैं हाईली डिमिज्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा बन रहा है। ठीक है। और नेचर कैसा होगा इसका? तो हम नेचर देख रहे हैं, अगर देखो रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो हम बोलते हैं वो रियल इमेज फॉर्म कर रही है। इसको हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं, वर्ड और बोल सकते हैं इसको पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज बता सकते हैं। और इसका नेचर कैसा है? नेचर जब भी रेज कॉनकेव मिरर में किधर बन रही है? अंदर की तरफ बन रही है, तो इस केस में हम मानते हैं कि इसका जो नेचर है वो कैसा है? रियल है। और रियल के साथ साथ इसकी जो इमेज अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ खड़ा होगा कहीं भी, तो जो इमेज कहीं भी बन रही हो वो छोटी सी भली पॉइंट साइज बन रही हो, मैंने माना कि पॉइंटर इस पॉइंट के अंदर भी बन रही होगी तो कैसी बन रही होगी? उल्टी ही बन रही होगी, इन्वर्टेड बन रही होगी। इस पॉइंट को बड़ा दिखा देता हूं। अगर इसमें ये पॉइंट है इतना सा तो इसके अंदर जो इमेज बन रही हो तो कैसी बन रही होगी? उल्टी ही बन रही होगी। तो इसको लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। जब रेज पैरेलल आती हैं तो पैरेलल आने वाली रेज कहां इकट्ठी होगी? फोकस पर इकट्ठी होगी। और जब रेज सारी फोकस पर इकट्ठी होगी तो पोजीशन इसकी क्या होगी? एफ। साइज कैसा होगा? बहुत ज्यादा छोटा है क्योंकि सारी पॉइंट साइज मिली है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो मुझे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मिल रही है सारी, तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जो आपकी इमेज बनेगी कैसी होगी? पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश भी बोल सकते हैं। ठीक है। लास्ट आपका इसका नेचर कैसा होगा? तो नेचर देखो अगर एक्चुअल में मीट कर रही है रेस, तो मैंने बताया जो रेस एक्चुअल में मीट करती हैं वो इमेज कैसी होती है? रियल होती है। और रियल के साथ साथ बहुत ज्यादा छोटा साइज, मैंने हाईलाइट करके दिखाया आपको ये। तो अंदर पॉइंट के अंदर भी बन रही होगी तो कैसी बन रही होगी? उल्टी ही बन रही होगी। और उल्टी को क्या लिखते हैं इसमें? इन्वर्टेड। पहली इमेज अच्छे से फॉर्म हो गई होगी आपकी। फिर आपकी आती है दूसरी। दूसरे में आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया है? हमने माना था कि यहाँ कोई वर्चुअल जो आपका लिविंग थिंग्स कुछ ऐसा मानते हैं, तो हमने कोई इंसान मान लिया है। समझो कि इंसान खड़ा हुआ है आपका ये।
क्योंकि ये इंसान ही तो चल के आगे आ रहा है, इसको थोड़ा एज्यूम करोगे तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है और कैसे कैसे उसकी इमेज चेंज हो रही है। ऑब्जेक्ट के आगे बढ़ने पर इन्फिनेटिव से कहाँ आया है, बियॉन्ड सी आया, बियॉन्ड सी के बाद फिर सी पे आएगा, सी के बाद फिर सी और एफ के बीच में आएगा, यही यही इंसान, ये बताओ ऐसे चल रहा है। तो ये इंसान आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो देखो इसका पहली पोजीशन कौन सी थी, इन्फिनिटी वाली, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। सेकंड पोजीशन क्या है, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी वाली अब हम करेंगे। थर्ड पोजीशन क्या है, एट सी, तो देखो यहाँ एट सी पर आ गया है, तो ये थर्ड नंबर वाली है। फोर्थ नंबर क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, तो बिटवीन एंड सी, बिटवीन सी और एफ के बीच की हम ये वाली पोजीशन। और फिर लास्ट आपकी फिफ्थ नंबर क्या है, एट एफ, जब फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो। फिर लास्ट क्या है आपकी, बिटवीन सी पी एंड एफ, जो आपका पोल है ये पी, तो पोल के और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो रे कहाँ फॉर्म होगी, कैसी बनेगी, मतलब इमेज कैसी बनेगी, और नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो मैंने एक ही बार में आपको बता दी है। फर्स्ट नंबर की तो ये थी इन्फिनिटी, दूसरे नंबर की ये थी, तीसरे नंबर की ये थी, फोर्थ नंबर ये, और फिफ्थ नंबर ये, सिक्स नंबर ये। इतनी सारी आपको क्या करनी है, इमेज फॉर्म करनी है। ये सारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो जो मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे अब हम दूसरे नंबर कौन सी देख रहे हैं, ये वाली। तो बाकी सबको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड द सी, सी के पीछे, ये क्या है, फोकस। और बियॉन्ड द सी, जब यहां से क्या होगा, ऑब्जेक्ट की रे पैरेलल आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे, तो टकराने के बाद वो किससे होकर निकल जाएंगी, फोकस से होकर निकल जाएंगी। तो पहला रूल जो सेम रूल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के बाद फोकस होकर निकल जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर आप रेज को फोकस पे भेजेंगे, रेज आपने कहां से भेजी, फोकस पे भेजी है, तो टकराने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बीच में ही इमेज फॉर्म करेंगी। ऑब्जेक्ट का साइज, मैं जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बना लेता हूँ यहाँ पे, ऐसा, ऐसा और ये। तो जो आपका ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज ये बन गई है। ये इमेज कहां पर बनी है उसको यहाँ लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या था, पहले पॉइंट मैंने पोजीशन को बोला था, पोजीशन क्या है इसकी, बिटवीन सी एंड एफ, तो बिटवीन सी एंड एफ पहला। दूसरे पॉइंट पे मैंने बोला था साइज, साइज कैसा है इसका, तो देखो कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज कैसा इमेज का, थोड़ा छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश बोलेंगे। साइज कैसा बोलेंगे इसका हम, तो इसका जो आपका साइज है वो कैसा है, डिमिनिश्ड है। नेचर क्या बोलेंगे, नेचर देखो एक्चुअल में मीट कर रही है रेज, और जब एक्चुअल में मीट करते हैं तो हम रियल बोलते हैं, और उल्टा ऑब्जेक्ट उल्टी इमेज बन रही है तो हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। तो सेम रहेगा क्या, रियल एंड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आता है एट सी। जब एट सी, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे आप, ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट को जब सी पे रखेंगे तो सी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट से रे, पहली रे कैसे जाएगी, पैरेलल रे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली रे मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाएगी। क्लियर है, तो ये आपकी फोकस से होकर निकल गई है। नेक्स्ट रे आपकी फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होने के बाद वो कहां टकराएगी, वो मतलब जो फोकस से होकर रे जाती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। क्लियर होगा इतना। और ये जहां पर मीट करेंगी वहां पर ही आपका इमेज फॉर्म हो जाएगी, और वो आपकी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था उसके जस्ट नीचे की साइड आपकी इमेज फॉर्म हो गई। बेटा इस कंडीशन में आपको दिख रहा होगा जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनी हुई है, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनी हुई है। तो इसमें सारी चीजें कुछ कुछ आपको सेम लग रही होंगी। तो जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, एट सी पर, तो उसके लिए तीनों कंडीशन लिखेंगे। पहली पोजीशन क्या है, देखो ऑब्जेक्ट एट सी पर रखा है तो इमेज भी कहां है, एट सी, इमेज की कंडीशन क्या है, एट सी। दूसरा है साइज, अगर हम साइज की बात करें तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा इतनी ही साइज की क्या होगी, इमेज बनेगी, तो इसको बोलेंगे हम सेम साइज, सेम साइज। तो इमेज आपकी ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बन रही है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, नेचर। तीसरे पॉइंट पे क्या देखते हैं हम, नेचर। तो नेचर कैसा होगा इसका, इसका नेचर क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल होगा, और उल्टी बन रही है इमेज तो इन्वर्टेड होगा, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये तीनों फिगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, दिख भी रहे होंगे। अब जो इसने एक स्टेप आगे के सी पे आया था, ये सी से बढ़ के आगे आएगा तो कहाँ आएगा, सीधा फोकस पे नहीं लेंगे हम, फोकस से पहले तो किसे लेंगे, सी के और एफ के बीच में। तो यह है आपकी बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट रे आपकी क्या कहती है, नेक्स्ट जो इमेज फॉर्मेशन हम कर रहे हैं इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को आपको मानना है कहां पर, बिटवीन सी और एफ, सी ये है एफ ये, बिटवीन सी एंड ऑब्जेक्ट माना है। तो रे कैसे जा रही है आपकी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे जाती है तो बार बार मैं बता रहा हूं आपको वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। जो रे आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी वो फोकस से होकर पास हो गई है मिरर से टकराने के बाद। दूसरी रेज आपने फोकस पे मानी, जब आप इस रे को फोकस पे मानेंगे तो फोकस पे जाने वाली रेज टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, और वो जिस पॉइंट पे टकराती है उसी पॉइंट पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है।
तो जो ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी और एफ के बीच में रखा हुआ था, उससे जो दो रे हमने भेजी है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो इधर हो गई है, इधर होके चली गई है। एक रे हमने कैसे भेजी, फोकस से होके, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। तो इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होती है वो कहां पर हो रही है, वो सी के बियॉन्ड हो रही है। तो इसकी चारों कंडीशन आप लिखेंगे। पहली कंडीशन क्या है, पोजीशन, तो पोजीशन क्या होगी इसकी, बियॉन्ड द सी। साइज क्या होगा, देखो ये कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, इमेज क्या बन रही है, बड़ी बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे एनलार्ज। नेक्स्ट आपका नेचर, इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर एक्चुअल में मीट कर रही है तो बेटा रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट डाल के आप तीनों चीज लिख लेना। पहली कंडीशन में क्या लिखेंगे आप, कहां बन रही है, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी। दूसरी कंडीशन में दूसरा क्या बताना है आपको, साइज, साइज कैसा है इसका, एनलार्ज, मतलब बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज आपकी बड़ी बन रही है, तो इसको आप एनलार्ज लिखेंगे। तीसरी कंडीशन, तीसरी में क्या लिखना है आपको, इसका नेचर, तो नेचर आपका कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट आता है आपका, जब आप ऑब्जेक्ट को यहां से भी बढ़ा के एक स्टेप और आगे बढ़ा के फोकस पर रख देते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपका कहां गया, फोकस पर आ गया है। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर आ जाए आगे चल के, तो अब वो जो रेज आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरों को टच करती हुई, मतलब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो पैरों को टच करती हुई जाएंगी, और वो कैसे चलेंगी, इधर की तरफ चलेंगी। तो जो रे आपकी, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर होता है तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली फोकस से होकर निकल जाती है। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट आपका क्या है कि जब दूसरी रे को हम देखेंगे तो यहाँ फोकस वाला तो विकल्प है नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं कि हाँ फोकस से निकाल दे। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपका लास्ट फोर्थ मैंने रूल बताया था, फोर्थ रूल क्या था कि जब रे पोल पे आ जाए, किस पे आ जाए, पोल पे, तो रे जैसे पोल पे आएंगे तो पोल पे बेटा जिस एंगल से आएंगी वो एंगल क्या होगा, आई। तो जितने एंगल से आएंगे सेम एंगल से एंगल आर। तो जो रे आपकी आई एंगल से आई थी, तो ये रे कैसी थी, ये थी जिस एंगल से आई थी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल से गई है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन, वो सेम होते हैं। तो इस कंडीशन में आपकी रेज जो होंगी दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो उसके लिए कंडीशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो आपका फोकस पर रखा हुआ है, इमेज कहां बन रही है, तो इमेज आपकी इन्फिनिटिव पर बन रही है। तो पहला पॉइंट क्या बताता है, पहला पॉइंट बताता है पोजीशन, और पोजीशन क्या होगी, एट इन्फिनिटिव। दूसरा पॉइंट क्या बताता है, दूसरा पॉइंट बताता है आपका साइज, और साइज कैसा है इसका, जब पता ही नहीं कहां जाके मिलेंगे तो बहुत बड़ा साइज बनेगा, और जब साइज बहुत बड़ा तो इसको हम लिख सकते हैं हाईली एनलार्ज, हाईली हाईली एनलार्ज। नंबर तीन, तीन पे क्या बताते हैं इसका नेचर, तो नेचर कैसा होगा भाई, अगर रेज कहीं मिलेंगी, मैंने माना कि इन्फिनिटिव पर भी मिलेंगी, रेज कहां मिलेंगी, अगर इसकी रेज इन्फिनिटिव पर भी मिलेंगी कहीं। अब इन्फिनिटिव साइंस की लैंग्वेज में इन्फिनिटिव अनंत नहीं होता है, हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कहां मिलेंगी, उस पॉइंट को हम इन्फिनिटिव मान लेते हैं साइंस में। तो ऐसा कोई पॉइंट होगा कहीं इन्फिनिटिव पर जाके जहां ये हो सकता है मिल जाए। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम अगर इधर की तरफ एज्यूम कर रहे हैं, किससे, मिरर से, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड में अगर हम उस पॉइंट को एज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे तो एट इन्फिनिटी, लेकिन जो रेज मीट करेंगे तो उसको हम रियल एंड इन्वर्टेड ही बोलेंगे। जो आपकी एक्चुअल में मीट करेंगे तो क्या होगी, रियल इमेज बनेगी, और वो कहीं ना कहीं इधर मीट कर रहे हैं तो क्या बेटा, ऑब्जेक्ट आपका सीधा था तो इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, जब इमेज उल्टी बनेगी तो इसको इन्वर्टेड ही बोलेंगे। तो ये पहली पांच कंडीशन आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। छठी कंडीशन पे जाने से पहले आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, या मैं फिर आपको रिवाइज करा सकता हूँ, कोई भी टॉपिक होगा तो यही काम कर लेते हैं, छठा और कर लेते हैं, छठी इमेज कहां फॉर्म हो रही है, उसके बाद सारे को एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो छठी इमेज के लिए हमें क्या करना था, जहां फोकस पर ऑब्जेक्ट आगे खड़ा होगा तो फोकस से उसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देना है। तो ये फोकस था और ये पोल था, फोकस से जब एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहां गया आपका, फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आने के बाद जब रेस कहां जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे यहां से जाने के बाद कहां टकराई, मिरर पर, और मिरर पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट कहां से होंगी, पैरेलल वाली प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये सीधी फोकस से होके रिटर्न हो जाएंगे। क्लियर है? तो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो मिरर से टकराने के बाद फोकस पे होकर निकल जाती है। ये आपका रूल था, और उसी रूल से हमने ये वाली रेस ड्रॉ की है। नेक्स्ट आपका आता है, अब इसमें देखो फोकस वाला स्टेप तो है नहीं ना, सेंटर वाला है, वापस तो रे जाएगी, रे कहां भेजनी में, मिरर की साइड। तो इसमें आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने यहाँ देखो कितना खड़ा एंगल बनाया, मतलब सीधा सीधा ज्यादा है ना एंगल की वैल्यू, तो एंगल आपका क्या है, आई काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे भी एंगल आर, आर क्या होगा, टकराने के बाद एंगल आर भी काफी ज्यादा होगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये रे जो जा रही है ये इधर की तरफ जाएगी और ये इधर की तरफ जाएगी, तो पीछे की तरफ कहीं भी मीट नहीं करेंगे। जो एंगल आर से अगर ये रे जाएगी तो ये कहीं पीछे की तरफ मीट तो करने वाली नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इन रेस को आगे बढ़ा देते हैं, डॉटेड में इस रेस को हम क्या कराते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो ये रेंज आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं मीट करेंगे, और ये जिस पॉइंट पे आगे मीट करेंगे उसी पॉइंट पे हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करेंगे। जो आपको छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हो तो जस्ट
क्लोज किसके, मिरर के, तो उसकी जो इमेज बन रही होगी काफी बड़ी बन रही होगी, लेकिन कैसी बन रही होगी, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है रेज, हमने उनको इधर की तरफ बढ़ा के मीट कराया है। तो इस कंडीशन में आपका जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड नहीं बन रही, कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, और जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी खड़ी है। जब सीधी खड़ी तो इरेक्ट बोलेंगे, और एक्चुअल में मीट ना करें तो उसको हम वर्चुअल बोलेंगे। तो ये तो नेचर हो गया। किधर बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर का सामना तो इधर था, उसका पीछे की तरफ क्या है, बिहाइंड बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो तीनों चीजें, तीनों ही बातें हम इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या, पोजीशन, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो हम इसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे किसकी, इमेज की। तो इमेज हमने फॉर्म की है 6 कंडीशन में, तो उसकी पोजीशन में सबसे पहले उसकी हम पोजीशन लिखेंगे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे क्या लिखेंगे, साइज, और नंबर 3 पे क्या लिखेंगे, नेचर। पोजीशन कहां है, पोजीशन इसकी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द बिहाइंड द मिरर, ठीक है। विजिबल नहीं हो रहा तो आप देख लेना, पोजीशन इसकी क्या है, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या है इसका, साइज है हाईली एनलार्ज, ठीक है, काफी बड़ा बन रहा है। आप एनलार्ज भी लिखोगे तो भी चलेगा, हाईली मत लिखना, तो क्योंकि बड़ा बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, आपका जो इस कंडीशन के लिए साइज है वो कैसा है, एनलार्ज है, काफी बड़ा बन रहा है। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज जो बन रही है एनलार्ज है। और नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल है, क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं करें तो हम क्या बोलेंगे इसको, इधर लिख देता हूँ थर्ड नंबर को, नेचर। नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, एक्चुअल में मीट करती तो इधर करती, अब हमने इसको क्या करा, इन्वर्टेड आगे बढ़ाया, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल। तो इस कंडीशन में आपकी इमेज जो बन रही है कैसी बन रही है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ साथ क्या है, देखो नीचे बनती तो इन्वर्टेड थी, अब ऊपर की तरफ खड़ी हुई तो क्या बोलेंगे इसको, इरेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी सारी कंडीशन थी मिरर की। जो आपका कॉनकेव मिरर था वो कैसी कैसी शेप बनाता है, आपकी जो इमेज फॉर्म होती है कैसी कैसी इमेज फॉर्म होती है। तो इन सारी 6 रेज को समझने के बाद अब हमें नॉलेज हो गई है कि हम कहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां पर फॉर्म होगी, लेकिन अभी प्रॉपर याद नहीं हो पाएगा। अगर आप, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लूंगा हाँ जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो आप इमेज बताइए कहां बनेगी, तो आपको थोड़ा सा याद करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो आप सोचोगे पहले कि हाँ फोकस पर रखते हैं, फिर रेज कैसी हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, फिर एक पी से होकर जाती है तो वो सेम एंगल पे जाती है। तो ये चीजें एकदम से लर्न नहीं होंगी, तो उसके लिए हम थोड़ी सी कोई ट्रिक वगैरह यूज करके इनको भी याद कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने फॉर्म कराई है तो सारी सीक्वेंस में आपको एक एक इमेज कैसे बनी है उसको मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, ऑब्जेक्ट को हमने एट इन्फिनिटी पर रखा था। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इन्फिनिटी से जब रे आ रही थी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली रेज कहां पर मीट कर रही थी, फोकस पर मीट कर रही थी। तो आपका इमेज फॉर्मेशन फोकस पर ही हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और साइज कैसा है इसका, बहुत ज्यादा छोटा है तो इसको हमने हाईली डिमिनिश्ड लिख दिया है, या फिर इसको हम पॉइंट साइज भी मान सकते हैं। भले ही पॉइंट साइज हो, भले ही आपका क्या है पॉइंट साइज हो, लेकिन इसके अंदर भी, इस पॉइंट के अंदर भी क्या फॉर्म हो रही होगी, इमेज फॉर्म होगी, तो वो भी कैसी हो रही होगी, इन्वर्टेड। इस पॉइंट के अंदर जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही होगी कैसी बन रही होगी, बहुत ज्यादा छोटी बन रही होगी, लेकिन कैसी होगी, वो उल्टी ही बन रही होगी। तो इसलिए मैंने लिखा है एक्चुअल मीट कर रही है इसलिए रियल है, और बाकी मीट जो हाँ कर रही है वो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कैसी होगी, इन्वर्टेड, उल्टी ही बन रही होगी। क्लियर इतनी बात, ठीक है। दूसरा आपका क्या था, जब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखेंगे, ये सी है और सी से भी पीछे रखा हुआ तो हम इसको बोलेंगे बियॉन्ड द सी, और बियॉन्ड द सी से जब दो रेज हम पास करेंगे, कोई भी दो रेज ले सकते हैं। देखो अगर मैंने इसमें आपको बताया कि फोकस होकर जाती है और यहाँ पे मीट कर लेती है, तो जरूरी नहीं है कि फोकस वाली ही लेनी है आपको। आप क्या कर सकते हैं, आप इस रेज को पी पर भी ले जा सकते हैं। आप यहां से अगर इस रेज को, क्योंकि रूल तो हमने ये पढ़ा है कि पी से लेके गए, जितने एंगल पे पी से लेके गए इतने एंगल से जब आप वापस लाओगे तो ये जो मीट करेंगे ये इसी पॉइंट पे मीट करेंगे। आप इसको कंपास की हेल्प से और स्केल की हेल्प से जब बनाएंगे ना, प्रॉपर सेंटर वगैरह प्रॉपर मानेंगे, उसका सेंटर को और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या मानेंगे, फोकस मानेंगे। तो इस टाइप से मान के अगर आप कंपास की हेल्प से बनाएंगे तो सारी रेज आपकी प्रॉपर बनेंगी, सारे डायग्राम आपके प्रॉपर बनेंगे, ठीक है। तो उसमें आप फिर कोई सा रूल अप्लाई कर लेना। मैंने जैसे इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से ले जाने के बाद यहाँ पे फोकस होकर ले आऊं, फोकस से ले जाने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ठीक है। तो इसमें मैंने तीसरा रूल भी अप्लाई करके देखा है, तो वो भी आपका प्रूफ होगा बिल्कुल सही। ऐसा नहीं होगा कि आप ही कोई दो ही रूल अप्लाई कर सकते हैं, आप 3 या 4 जितने भी रूल आपने पढ़े सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, देखो इसको इधर की तरफ सर्कल को, और यहाँ ले जाने के बाद कहीं ये इस टाइप से आगे आएगा, और आगे आने के बाद मैं सेंटर से भी देख ले जाऊंगा, तो सेंटर से बेटा जब ले जाएगी तो आप खुद सोच सकते हो कहां जाएगी, वो इस वाले पॉइंट पे होकर ही जाएगी कहीं समथिंग, ठीक है। तो चारों रूल इस कंडीशन में आप प्रूफ कर सकते हो कि चारों रूल जो पढ़े थे हमने वो चारों के चारों सही प्रूफ हो रहे हैं, और एक ही जगह पर इमेज फॉर्म कर रहे हैं। हम रे भले ही 2 ले रहे हैं, लेकिन आप अगर चारों रेज भी लोगे और अलग अलग पॉइंट पे ले जाओगे तो बेटा इमेज यही फॉर्म होगी, ठीक है। आप इसको कंपास की हेल्प से प्रूव भी कर सकते हो, कंपास और स्केल की हेल्प से, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन आपको समझ आई, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बियॉन्ड द सी रखा है, तो एक रेज पैरेलल जाएगी, वो फोकस से होकर इस पॉइंट पे मीट करेगी, और जो फोकस पे होकर जा रहा है वो पैरेलल हो जाती है रे, और वो भी इसी पॉइंट पे मीट कर रही है। तो जहां पर ये दोनों मीट करती है वहीं पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है, और हम इसी पॉइंट को
पॉइंट मानकर एक इमेज फॉर्म कर देते हैं, कैसी वर्चुअल आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। नेक्स्ट आपका था एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता है तो सी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो पहली रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद किस पर, यहाँ किससे टकराई, मिरर से टकराने के बाद मतलब रिफ्लेक्ट हो गई है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से आ गई, फोकस पे आ गई है। ठीक है। और फोकस पे ये आई है, एक फोकस से लेके गए तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, जहां पर मीट करी उस पॉइंट पर हमने इमेज फॉर्म करा दी है। तो ये एट सी पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी इसकी एट सी पर ही बनी है। तीनों पॉइंट आप देख सकते हैं, एट सी, सेम साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट आपका था क्या कि जब आपने ऑब्जेक्ट को किस पर रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं तो रे पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली रे टकराने के बाद मिरर से वो कहां जाएगी, फोकस पे होकर जाएगी। दूसरा क्या था, फोकस पे जाने वाली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जहां पर दोनों मीट करेंगे वहां पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, और ये इमेज बियॉन्ड द सी फॉर्म होगी। ठीक है। तो पोजीशन क्या थी, बियॉन्ड द सी, साइज क्या था, एनलार्ज था, क्योंकि कंपेयर टू इमेज ऑब्जेक्ट आपका बड़ा बन रहा है, मतलब कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इमेज आपकी बड़ी बन रही है, और एक्चुअल मीट करें तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका था, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम जब एफ पर रखते हैं तो एफ से जाने वाली रे, एफ से जब ऑब्जेक्ट रखा तो यहां से जाने वाली रे फोकस से होकर जाएगी, तो हमने यहां से रे को भेजा है पी पर, और जब पी से पी पर रे जाती है तो जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और नेक्स्ट जो रे आपकी पैरेलल जा रही थी वो फोकस से होकर निकल जाती है। तो दोनों ये रे टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, और जब रे पैरेलल हो रही है तो कहीं मिलेंगी इन्फिनिटी पर। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है एट इन्फिनिटी हो रही है, हाईली एनलार्ज, क्योंकि बहुत बड़ी इमेज बनेगी, पता नहीं कहां जाके मीट होंगी, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी, क्योंकि मीट जो कर रही है वो रिफ्लेक्शन की साइड ही कर रही है, ना कि बियॉन्ड द मिरर। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिटवीन सी, पी एंड एफ, जब पोल और एफ के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट आपका आगे चल रहा था ये बढ़ते 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 कहां गया है, ये बिल्कुल पोल के पास आ गया है, और जब पोल के पास आके खड़ा हो जाए तो इस कंडीशन में रे पैरेलल जाएंगी, पैरेलल जाने वाली रे टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाएंगी, और एक रे जिस एंगल से जाएगी दूसरी वाली तो वो आई एंगल से जाएगी, तो उधर आर एंगल से जाएगी। तो आपको इस कंडीशन में दोनों रेज फैलती हुई दिख रही है इधर की तरफ, जब इधर की तरफ फैल रही है तो हम इनको डॉटेड में आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये कहां पर मीट करेंगी, एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही है, तो इनको इन्वर्टेड में आगे बढ़ने के बाद इस पॉइंट पर ये मीट कर रही है। तो यहाँ पर जब बिहाइंड द मिरर आपकी रेज मीट करती हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है वर्चुअल, सामने ये सीधा खड़ा हुआ है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा था इसको हम बोलेंगे इरेक्ट, आपका नेचर तो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, और साइज कैसा है इसका, हाईली हाईली नहीं एनलार्ज करेंगे। ठीक है। तो सारी हमने एक बार में रिवाइज कर ली। अब एक थोड़ी सी ट्रिक की हेल्प से मैं आपको बता सकता हूं कि इन सब इमेज को याद करने के लिए आप क्या ट्रिक यूज कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि पोजीशन कहां है, साइज कहां है, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें पता चल जाए कि एग्जाम में क्या पूछा है, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या गिवन है, और हम कौन सी इमेज फॉर्म करें। ठीक है। तो इसके लिए मैं एक तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक से आप इनको सभी इमेज को रिलेट कर पाओगे। तो हमने यहां से रे को भेजा है पी पर, और जब पी पर रे जाती है तो जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और नेक्स्ट जो रे आपकी पैरेलल जा रही थी वो फोकस से होकर निकल जाती है। तो दोनों ये रे टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, और जब रे पैरेलल हो रही है तो कहीं मिलेंगी इन्फिनिटी पर। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है एट इन्फिनिटी हो रही है, हाईली एनलार्ज, क्योंकि बहुत बड़ी इमेज बनेगी, पता नहीं कहां जाके मीट होंगी, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी, क्योंकि मीट जो कर रही है वो रिफ्लेक्शन की साइड ही कर रही है, ना कि बियॉन्ड द मिरर। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिटवीन सी, पी एंड एफ, जब पोल और एफ के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट आपका आगे चल रहा था ये बढ़ते 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 कहां गया है, ये बिल्कुल पोल के पास आ गया है, और जब पोल के पास आके खड़ा हो जाए तो इस कंडीशन में रे पैरेलल जाएंगी, पैरेलल जाने वाली रे टकराने के बाद फोकस होकर निकल जाएंगी, और एक रे जिस एंगल से जाएगी दूसरी वाली तो वो आई एंगल से जाएगी, तो उधर आर एंगल से जाएगी। तो आपको इस कंडीशन में दोनों रेज फैलती हुई दिख रही है इधर की तरफ, जब इधर की तरफ फैल रही है तो हम इनको डॉटेड में आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये कहां पर मीट करेंगी, एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही है, तो इनको इन्वर्टेड में आगे बढ़ने के बाद इस पॉइंट पर ये मीट कर रही है। तो यहाँ पर जब बिहाइंड द मिरर आपकी रेज मीट करती हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है वर्चुअल, सामने ये सीधा खड़ा हुआ है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा था इसको हम बोलेंगे इरेक्ट, आपका नेचर तो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, और साइज कैसा है इसका, हाईली हाईली नहीं एनलार्ज करेंगे। ठीक है। तो सारी हमने एक बार में रिवाइज कर ली। अब एक थोड़ी सी ट्रिक की हेल्प से मैं आपको बता सकता हूँ कि इन सब इमेज को याद करने के लिए आप क्या ट्रिक यूज कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि पोजीशन कहां है, साइज कहां है, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें पता चल जाए कि एग्जाम में क्या पूछा है, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या गिवन है, और हम कौन सी इमेज फॉर्म करें।